ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय माँ पराशक्ति। अभी कुछ ही महीनों पहले आपने हनुमान जी, भोलेनाथ या फिर माता पराशक्ति की भक्ति की शुरुआत की थी और इस दौरान कुछ ऐसे क्षण भी जरूर आए होंगे जब आपको भगवान के सामने रोना आया होगा। लेकिन यकीन मानिए, ईश्वर के सामने रोने का या फिर आंखें नम हो जाने का परम सत्य आपको आज तक नहीं पता है, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज से पहले आप ये मानते आए हैं कि अगर ईश्वर के सामने मुझे रोना आ रहा है, मेरी आंखें अपने आप ही नम हो रही हैं, तो ये मेरे ईश्वर की कृपा की वजह से हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड, हमें यह भी बताया जाता है कि हमारी भक्ति बिल्कुल सही चल रही है अगर हमें ईश्वर के सामने रोना आ रहा है। या फिर कुछ भगत मोबाइल पे या टीवी पे ये भी बोलते हैं कि अगर आपको ईश्वर के सामने रोना आ रहा है, आपकी आंखें नम हो रही हैं, तो जो ये रोने के भाव होते हैं वो भी वही ईश्वर हमारे अंदर डालते हैं। जबकि असलियत कुछ और है और ईश्वर के सामने रोने के परम सत्य से हम कोसों दूर हैं। ईश्वर के सामने रोने का परम सत्य तो मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा ही बताऊंगा। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि हम परम सत्य से इतने दूर क्यों रहते हैं, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या होती है। इस वीडियो से पहले भी मैंने सूक्ष्म जगत की रिद्धियों, सिद्धियों, मुक्तियों या फिर अन्य गूढ़ रहस्यों को उजागर करने हेतु एक सीरीज की शुरुआत की है। अगर आप मेरे इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं, आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर समय निकालकर आप उस प्लेलिस्ट को चेक करते हैं तो यकीनन आज तक के आपके सूक्ष्म संसार के बारे में जो भी भ्रम रहे हैं वो काफी हद तक दूर हो जाएंगे। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। हनुमान जी की मूर्ति के सामने, भोलेनाथ की मूर्ति के सामने या फिर सूक्ष्म जगत की कोई अन्य उच्च स्तरीय दिव्य शक्ति के सामने जिसकी हम साधना या भक्ति करते हैं, अगर हमें अचानक से ही रोने का मन करता है या फिर हमारी आंखें नम होने लगती हैं, तो हमारे आंखों से आंसू निकलने के ये 3 कारण तो बिल्कुल भी नहीं है कि 1 ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा बनाई हुई है, या फिर 2 हमारी भक्ति बिल्कुल सही चल रही है, या फिर 3 हमारे ईश्वर खुद ही हमारे अंदर रोने के भाव डाल रहे हैं जिस तरह से भक्ति डालते हैं। ये तीनों जवाब बिल्कुल गलत हैं। इसको मैं और भी ज्यादा सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। जितना ज्यादा हम इस भौतिक जगत में बिजी रहते हैं, उतना ही ज्यादा हम अपने आंतरिक जगत यानी कि सूक्ष्म जगत से दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा ये भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत दोनों विपरीत हैं। तो कई सालों बाद इस भौतिक जगत में सरवाइव करने के बाद जब हम ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, भले ही हम मंत्र जप द्वारा बढ़ते हैं, भजन द्वारा बढ़ते हैं या फिर हनुमान चालीसा के द्वारा बढ़ते हैं, तो कुछ समय बाद हमें ये एहसास होने लगता है कि जिसे हम आज तक सच मानते आए थे, इसके अलावा भी कोई अन्य जगत है जिसे कि शायद सूक्ष्म जगत या सूक्ष्म संसार कहा जाता है, और उस सूक्ष्म जगत में ही ये सभी दिव्य शक्तियां जैसे कि हनुमान जी, भोलेनाथ, माँ पराशक्ति या फिर किसी अन्य उच्च स्तरीय दिव्य शक्ति का निवास होता है। और अगर हमें सूक्ष्म संसार की इन उच्च स्तरीय दिव्य शक्तियों की ओर बढ़ना होता है, तो ईश्वर की तरफ बढ़ने की इस यात्रा में धीरे धीरे हम भौतिक जगत से दूर होते जाते हैं और सूक्ष्म संसार की तरफ अग्रसर होते जाते हैं। और ऐसे ही सूक्ष्म जगत की ये दिव्य शक्तियां हमें स्वप्न के माध्यम से या फिर स्थूल रूप में दर्शन देने लगती हैं। और जिन देवी देवताओं या भगवानों के बारे में आज तक हमने सिर्फ किताबों में या फिर टीवी में देखा था, वो शक्तियां जब हमें स्वप्न में या फिर स्थूल रूप में दर्शन देती हैं, तो हमारी आंखों से उस दिन आंसू निकल जाते हैं। उसके बाद भी अगर हम अपनी भक्ति जारी रखते हैं या फिर अपनी साधना जारी रखते हैं, तो समय समय पर जब भी हम अपनी मूर्ति के सामने आते हैं, तो हमारे मन में अपने आप ही रोने के ख्याल आने लगते हैं या फिर हम रोने लगते हैं। एक्चुअल में हमें रोना इसलिए आता है क्योंकि कई सदियों से, कई लाख जन्मों के साथ, कई सारे शरीरों के साथ आज तक जो हम सरवाइव करते हुए आ रहे हैं, और जब हमारे समक्ष कोई उच्च स्तरीय देवी देवता आते हैं, तो हमारी अंतरात्मा में मुक्ति पाने की तड़प जो सदियों से चली आ रही है, वो अपने ईश्वर के सामने आते ही आंसुओं के रूप में बाहर निकलने लगती है। और मुक्ति पाने की तड़प जो कि हमारी अंतरात्मा में दबी हुई है, वो सूक्ष्म रूप से हमारे ईश्वर के सामने उजागर होती है कि मुझे इतने सालों बाद किसी ईश्वर के दर्शन हुए हैं, तो शायद ये मुझे मुक्ति दिला सकें। एक्चुअल में हमारी जो अंतरात्मा होती है उसे मुक्ति का ज्ञान तो होता है, लेकिन इस स्थूल जगत में सरवाइव करने की वजह से और इस स्थूल संसार को ही सच मानने की वजह से अगर कुछ भी करके हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं और उसके बाद ईश्वर के समक्ष हमारे आंसू अपने आप बहने लगते हैं, हमारा ये स्थूल जगत का मनोभाव भक्ति मार्ग में भी हमारे ऊपर हावी रहता है। या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि इस स्थूल जगत को सच मानने की वजह से हम अपने ईश्वर की तरफ भी ठीक तरह से बढ़ नहीं पाते हैं। अगर हम अपने सूक्ष्म स्तर पर पहुंचकर पूर्ण रूप से ईश्वर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे,
तो यकीनन हमारी अंतर आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी। और उसके बाद हम मोबाइल पर किसी भगत को बताते हैं कि मुझे मेरे ईश्वर के सामने रोना आ रहा है, तो वो भगत हमें 3 जवाब देता है कि ईश्वर के प्रति तुम्हारी भक्ति सही चल रही है इसलिए तुम्हें रोना आ रहा है, या फिर खुद हनुमान जी या फिर भोलेनाथ तुम्हारे अंदर रोने के भाव डाल रहे हैं, या फिर इन पर्चा लिखने वाले भगतों ने अगर आपको कोई अन्य जवाब भी दिया है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। हमारी अंतर आत्मा सदियों से मुक्ति के लिए तड़प रही होती है। जब हम किसी भी ईश्वर की भक्ति शुरू करते हैं तो हमें रोना आता है, क्योंकि वहाँ पर सूक्ष्म स्तर पर हमारी अंतर आत्मा का जागृत होना शुरू हो जाता है। और इस पृथ्वी का हर प्राणी जो भी इस पृथ्वी में सर्वाइव कर रहा है, सदियों से वो मुक्ति के लिए तड़प रहा है, और ये एक परम सत्य है। और मुक्ति या फिर मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए इन रिद्धियों सिद्धियों को इग्नोर करना पड़ता है, ये भी एक परम सत्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।